वही घोड़े वही मैदान, कह दो तमाशबीनों से खेल अभी बाकी है। ये जो दो लाइनें हैं, ये सियासत में बहुत कही जाती है। कहने को ये बहुत जगह कही जाती है और इसका मतलब यह है, और कहता कौन है? ये वह कहता है जिसे कमजोर मान लिया जाए, जिसे चुका हुआ मान लिया जाए। वह कहता है कि मैं अभी यही हूं, यही घोड़े हैं, यही मैदान है, और तमाशबीनों देख लो खेल अभी बाकी है, हार जीत तो बाद में होगी। यह बहुत साधारण शब्दों में कही गई दो लाइनें हैं, लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी कहा जाए, अगर शायरी के तरीके से, तो वह शेर भी बड़ा मशहूर है जो कई मौकों पर कहा जाता है। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यहां भी मतलब वही निकाला जाता है कि शह सवार यानी घुड़सवार वही गिरते हैं जो मैदाने जंग में जाते हैं। वे लोग अनाड़ी या बच्चा जिसे कह सकते हैं तिफल, वे लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं। मतलब दोनों लाइनों का लगभग सेम है और कहा जाता है बहुत सारे मौकों पर, और सियासत में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। और इस समय इनका इस्तेमाल अगर शुरू हुआ है, तो यह सियासत जो अभी शुरू हुई है राजस्थान में, एक नई सियासत का रंग देखने को मिलेगा अभी आगे चलकर। और मैं कई मौकों पर यह कह चुका हूं कि 2028 का विधानसभा चुनाव आने से पहले कई शह सवार मैदान जंग में आएंगे और कई तिफल बच्चे जो घुटने चल रहे हैं, वे उन घुड़सवारों से मुकाबला करने की बात करेंगे। मुकाबला होगा नहीं होगा, कौन मैदान में गिरेगा, कौन घुटनों के बल चलता चलता खड़ा हो जाएगा, कौन तमाशबीन होगा, ये तमाम बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। लेकिन राजस्थान की सियासत में जो लोग जानकार हैं, उन लोगों को इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सियासत है और उस सियासत के जो रंग हैं, जो अब धीरे धीरे नित नए तरीके से सामने आएंगे और नई नई बातें सामने आएंगी। और उन बातों के बीच में से अगर कांग्रेस ने खुद को संभाल कर खड़ा नहीं किया, तो यह तय मान के चलिए कि 2028 का जो चुनाव है, कांग्रेस ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 2028 का यह चुनाव जो विधानसभा का होगा उसे वह हार जाए, और पार्टी का आलाकमान भी नहीं चाहेगा, क्योंकि 2028 का चुनाव अगर जीता जाता है राज्यों में, तो 2029 के लोकसभा चुनाव की झलक दिखती है। ऐसे में 2028 राजस्थान की सियासत के लिए, खासतौर पर कांग्रेस की सियासत और कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस पर करेंगे आज बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब यहां बात है वही घोड़े और वही मैदान, कह दो तमाशबीनों से खेल अभी बाकी है। अब ये कौन सा खेल बाकी है? यहां तमाशबीन कौन है और किसके लिए कहा जा रहा है कि वही घोड़े वही मैदान, आ जाओ? अब यह कहा जा रहा है तो निश्चित है कि कहीं कुछ जाकर कोई बड़ा होने वाला होगा, या कहीं ना कहीं कोई संकेत मिल रहा है। और संकेत मिल रहा है, संकेत दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस लड़ाई को उस सिरे तक ले जाएंगे जब तक यह फैसला नहीं हो जाए कि आलाकमान ये तय कर दे कि यह तो हमारा फैसला है, यह आपको मानना पड़ेगा, या दूसरी ओर आलाकमान यह कह दे कि चलिए हम यह फैसला नहीं लेंगे, आप बताइए कि क्या फैसला लेना चाहिए, लेकिन उस फैसले में शामिल आप भी नहीं होंगे, लेकिन फैसला होगा और अलग हटकर होगा। ये दो बातें हैं। इन दो बातों में से एक बात क्या आलाकमान कर पाएगा तो निश्चित मानिए 2028 की राजस्थान कांग्रेस की तैयारियां कई बेहतर तरीके से हो पाएगी। और अगर आलाकमान इस बात को नजरअंदाज करके कोई फैसला ले लेता है, तो दिखने को कांग्रेस के तमाम चेहरे मंचों पर हंसते हुए एक साथ खड़े दिखेंगे, हाथ मिलाएंगे। आलाकमान जब यहां मीटिंगें लेने आएगा, तमाम हाथ पकड़े जाएंगे, हाथ ऊंचे किए जाएंगे, जो एक सिस्टम बना हुआ, फिर फोटो खींचेंगी, फिर फोटो खींच के अगले दिन अखबारों में आएंगी,
मीडिया में छाएंगी, कहा सब एकजुट है। इस तरह की चर्चाएं चलेंगी, लेकिन असल बात जो है, असल बात 2020 की है। 2020 से 2023 के बीच की जो जंग हुई है, अंदर खाने नहीं सड़कों पर हुई है। अंदर खाने अंतर्द्वंद होता तो एक अलग बात थी, वह जंग तो सीधे सीधे सड़कों पर लड़ी गई थी, खुलकर लड़ी गई थी। उस खुलकर लड़ी गई जंग में किसने क्या हथियार चलाया, किसने कितने सैनिकों को घायल किया, कितने सैनिक इधर के घायल हुए, कितने उधर के हुए, सेनापति को कितनी चोट यहां लगी, सेनापति को कितनी चोट वहां लगी, ये तमाम बातें राजस्थान की जनता ने देखी है। ऐसे में अब जो 2020 से 23 की जो लड़ाई है, उसका अंत वर्तमान समय में पार्टी आलाकमान ने कर रखा है, जब राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वही तमाशबीन वाली बात है, कुछ तमाशबीन इधर के हैं, इन नेताओं के समर्थक है, कुछ तमाशबीन उन नेताओं के समर्थक है, कुछ तमाशबीन वे हैं जो अंदाजे लगा रहे हैं, और उन तमाशबीनों के लिए ही लाइन कही जाती कि यही घोड़े वही मैदान है, खेल अभी बाकी है। यानी कि इस खेल के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार एक बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि सबूत दीजिए। राजनीति में सबूत कभी दिखाए नहीं जाते, सिर्फ वहां उन सबूतों को पहुंचाया जाता है जहां वे काम आते हैं। और कानून में भी कोई सबूत आमतौर पर खुलेआम नहीं दिखाए जाते। जब कानून की फाइल तैयार होती है, चालान पेश करना होता है, तब वे सबूत उसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि मानेसर को लेकर और 2020 के घटनाक्रम को लेकर अशोक गहलोत जो बात कहते हैं, अब कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह अशोक गहलोत जानते हैं, यह सचिन पायलट जानते हैं, ये वे तमाम विधायक जानते हैं जो मानेसर में शामिल थे, जो अशोक गहलोत के शामिल थे। पार्टी आलाकमान ने जो समझौता करवाया उसमें प्रियंका गांधी थी, वेणुगोपाल थे और अहमद पटेल थे। वे जानते थे, अहमद पटेल दिवंगत हो गए, बाकी प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल मौजूद है, उनको पता होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के घर हमारे विधायकों की बैठक होती थी, 10-10 करोड़ एडवांस दिए गए थे, अमित शाह बैठक लेते थे, बहुत बड़ी बात है। और फिर मजेदार बात कि वो एडवांस दिए गए 10-10 करोड़ वापस भी नहीं लिए गए। आरोप छोटे नहीं हैं। अब इन आरोपों को नकार दे, या तो धर्मेंद्र प्रधान नकारे कि नहीं अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं, या अमित शाह कहे अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं, या बीजेपी ऑफिशियल कहे कि वे झूठ बोल रहे हैं, या सचिन पायलट सामने आके कहे कि वे झूठ बोल रहे हैं, सचिन पायलट के साथ के विधायक हैं वे एक साथ खड़े होकर कहें कि वे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन झूठ है यह कहने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। और कांग्रेस आलाकमान भी आगे बढ़कर कभी यह नहीं कह रहा कि अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं उन्हें यह नहीं बोलना चाहिए, और जो वे बोल रहे हैं वह सही प्रतीत नहीं होता। यानी कि इस बात को कोई भी नकार नहीं रहा है, और जब कोई नहीं नकार रहा तो कहीं ना कहीं एक बात को 100 बार बोला जाएगा तो लोगों के घरों में, दिमाग में घर करेगी वो। और कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता इस बारे में सोचती तो जरूर होगी कि आखिरकार सच क्या है। और सच जो भी हो, एक सच यह है कि मैं बार बार कहता हूं, लोग माने या ना माने, इन दोनों नेताओं की सियासी अंतरकलह का असर कांग्रेस को लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि राजस्थान में संगठन में बदलाव होना है कांग्रेस में, इसलिए अशोक गहलोत बौखला गए, खींच रहे हैं। निश्चित है खींच रहे होंगे। और संगठन में बदलाव की बात है तो गोविंद सिंह डोटासरा बहुत लंबे समय तक, जिन्हें एक्सीडेंटल अध्यक्ष कहकर कहा गया था, 6 महीने रहेंगे, साल भर रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, वे 6 साल का समय पूरा कर चुके हैं। जुलाई में उनका 6 साल का पूरा समय हो जाएगा। निश्चित है आज नहीं तो कल बदला जाएगा, कल नहीं तो परसों बदला जाएगा, परसों नहीं तो नरसों बदला जाएगा, 2 महीने बाद बदलेंगे, 6 महीने बाद बदलेंगे, साल भर बाद बदलेंगे, 2 साल बाद बदलेंगे। बदलाव तो होगा, कब होगा ये पार्टी आलाकमान या जो बनाने बिगाड़ने वाले हैं वे जानते हैं।
लेकिन कहा ना तमाशबीन है, माहौल बनाया जाए। राजनीति में माहौल बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ खराब भी करता है। और ये माहौल वो है जो 2018 से 2023 के बीच में लगातार बनाया गया और आए दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर शपथ दिला दी गई। यह वह तमाशा लगातार 5 साल चला था, लेकिन नतीजा क्या निकला? खैर, सूत्र हैं, कई बार सही भी साबित हो जाते हैं, कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं। और राजनीति जो होती है वह अंदाजे से चलती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि कहां किस नेता की किससे क्या चर्चा हुई। बस एक अंदाजा होता है, फेस रीडिंग होती है, उसके अंदाज से सूत्र बनते हैं और वह सूत्र अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं। लेकिन यह तय है कि अशोक गहलोत का जो यह आरोप है, 10 करोड़ एडवांस देना, धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंग होना, अमित शाह का मीटिंग लेना, कोई छोटा आरोप नहीं है। जब तक इन आरोपों की सच्चाई यह तो तय है कि पब्लिक डोमेन में तो नहीं निकल कर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा 2020 में लगे इन आरोपों को चलते चलते 2026 का आधा समय जा चुका है। और जब पार्टियों को चुनावी तैयारियां करनी होती है, उस समय अगर कांग्रेस में यह आरोप बार बार निकल कर आ रहे हैं, तो पार्टी आलाकमान भी यह बात अच्छी तरह से जानता होगा कि अशोक गहलोत का इरादा क्या है। सीधी सी बात है, सचिन पायलट कभी नहीं चाहेंगे अब कि अशोक गहलोत पार्टी में पावर में आवे, और अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट कभी भी पावर में आए, क्योंकि दोनों की प्रतिद्वंदिता नहीं है। लोग कहते हैं प्रतिद्वंदिता है, राजनीति में आलाकमान साथ बैठाकर चर्चा करवा देगा, दोनों साथ आ जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी। नहीं, इन दोनों की प्रतिद्वंदिता होती तो खत्म हो जाती। दोनों के बीच में राजनीतिक दुश्मनी है, और राजस्थान का ये एकमात्र उदाहरण है जिसमें दो नेता एक ही पार्टी के अंदर खाने इतनी दुश्मनी पाल चुके हैं कि उस दुश्मनी को खत्म किया जाना असंभव सा प्रतीत होता है। और अगर यह होता है तो यह बहुत बड़ा आश्चर्यजनक काम होगा, जो भी अगर ऐसा करवा पाएगा। ऐसे में बदलाव की बातों के बीच में अशोक गहलोत का यह कहना, यह आरोप लगाना एक बड़ी और लंबी सियासत की ओर इशारा कर रहा। कौन बनेगा, कौन हटेगा, कब बनेगा, कब हटेगा, पार्टी आलाकमान किसे बनाएगा, किसे नहीं बनाएगा, या दोनों प्रमुख दुश्मनों को बुलाकर यह कह देगा कि दोनों नहीं, अब तीसरा हम तय करेंगे, दोनों को चुप्पी साध कर उनका साथ देना पड़ेगा। यह वही एक रास्ता बचा है पार्टी आलाकमान के पास में, जिसके जरिए 2028 की तैयारियों को कहीं बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। 28 के रिजल्ट के बाद में पार्टी आलाकमान चाहे तो रिजल्ट के बाद का जो भी परिदृश्य बने उसमें निर्णय थोप सकता है, लेकिन आज निर्णय थोपने की स्थिति नहीं है। और अगर आज निर्णय थोपने का प्रयास किया पार्टी आलाकमान ने, तो यह तय मान के चलिएगा 2028 की राह में कांग्रेस के में इतने कांटे बिछ जाएंगे जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं होगा। क्योंकि सियासत के अंदर अशोक गहलोत ने 3 बार राज किया राजस्थान में, लेकिन 2 बार बहुत सीनियर लीडर्स भी बैठे थे, लेकिन अशोक गहलोत को राज चलाने में इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी सचिन पायलट ने खुलकर खिलाफत करते हुए राज की सड़कों पर पूरी सरकार के खिलाफ एक नहीं अनेक बार समस्याएं खड़ी करी। ऐसे समय में अशोक गहलोत कैसे स्वीकार कर लें कि सचिन पायलट पावर में आए, और सचिन पायलट कैसे स्वीकार कर लें कि जिस व्यक्ति ने मेरा रास्ता रोक रखा था वह पावर में जाए। यानी कि इन दोनों के बीच में से अगर तीसरा रास्ता ढूंढकर पार्टी आलाकमान आगे नहीं बढ़ता है, तो यह तय मानिएगा 2028 का रास्ता इतना आसान नहीं होगा जितना कांग्रेस समझ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत को चुका हुआ मान चुका है, तो कह दे, साइडलाइन कर दे, कह दे कि हमने ये निर्णय ले लिया, आपको मानना पड़ेगा, आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो आप जाइए। यह हिम्मत क्या पार्टी आलाकमान दिखा सकता है? या वह यह कह सकता है कि हमने तीसरे पे फैसला कर लिया, सचिन पायलट अशोक गहलोत को मानना पड़ेगा, नहीं मानते तो दोनों साइडलाइन जाइए। लेकिन दिल्ली में पार्टी आलाकमान के पास में इतनी हिम्मत नजर नहीं आती फिलहाल। ऐसे में राजस्थान की सियासत में ये 2 लाइनें, वही घोड़े वही मैदान, कह दो तमाशबीनों से, खेल अभी बाकी है, जारी रहेंगी। और जारी रहेंगी तब तक
कांग्रेस की राहों में कांटे लगातार बिछे रहेंगे और इन कांटों को हटाने के लिए अगर नया रास्ता तैयार नहीं किया पार्टी आलाकमान ने तो तय मान के चलिए कि भाजपा जो आज लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया झेल रही है उसके लिए सुखद पल आ सकते हैं फिर से लौटकर। अब देखना यह है कि कांग्रेस की इस सियासत का हल क्या पार्टी आलाकमान निकाल पाएगा या फिर बगावती तेवरों के साथ में यूं ही कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।